आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का थर्ड पॉइंट, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये तीसरा प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या नाम है? तीसरा प्रॉपर्टी कौन सा है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण का क्या मतलब है? तो सबसे पहले टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हिंदी में आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण नोट्स अगर बनाना है तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में नोट्स बनाइएगा। पॉइंट सी इसको दीजिएगा। पॉइंट ए और बी बता चुके हैं, इसको दीजिएगा पॉइंट सी। तो क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? आवेश का क्वांटीकरण क्या है? क्वांटम का मतलब होता है पार्टिकल, कण। जिस तरह एक इलेक्ट्रॉन का पार्ट, इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा पॉसिबल नहीं है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका भी फ्रैक्शन संभव नहीं है, इसका भी टुकड़ा संभव नहीं है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जब किसी चार्ज का ट्रांसफर होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जब कोई चार्ज जाएगा, स्थानांतरित होगा यानी ट्रांसफर होगा, तब या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी संख्या फिक्स होगी, उसका नंबर फिक्स होगा। न कि आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3/4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 10.75 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा पॉसिबल नहीं है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वह पॉसिबल नहीं है। यानी कम से कम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1। एक से कम इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 3/4 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इसीलिए एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वह एटलीस्ट कितना होगा? एटलीस्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एटलीस्ट कितना चार्ज जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना ही चार्ज जो है एटलीस्ट जाएगा, कम से कम जाएगा। यानी कि जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चार्ज का ट्रांसफर होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा, तो वह स्मॉल ई के टर्म में होगा, इसके फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो अपने साथ इतना नेगेटिव चार्ज लेकर के गया। 2 इलेक्ट्रॉन गया तो अपने साथ इसी का ट्वाइस, इसी का 2 गुना चार्ज लेकर के गया। 3 इलेक्ट्रॉन गया तो इसी का 3 गुना, 3 टाइम्स चार्ज लेकर के गया। 4 इलेक्ट्रॉन गया, 5 इलेक्ट्रॉन गया, 5 इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर हुआ तो इतने ही चार्ज का 5 टाइम्स चार्ज का ट्रांसफर हुआ। समझ में आई बात? यानी कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन को
ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। उसी तरह चार्ज का ये जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है या मिनिमम है, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता है। चार्ज का वैल्यू इससे कम हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा मिनिमम इतना चार्ज होगा, या तो इसका 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, न कि फ्रैक्शन 2.5 टाइम्स चार्ज नहीं होगा। इस चार्ज का ये मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है जो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होगा। इसका हाफ नहीं होगा, इसका 3/4 नहीं होगा, 5.5 नहीं होगा, 10.5 नहीं होगा। यही कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आई बात? तो देखिए, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to another body in terms of a small e. Fraction of charge small e cannot be transferred. Therefore, magnitude of charge on a charged body, magnitude of charge on a charged body will be Q equal to प्लस माइनस एनी। अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसमें स्मॉल एन क्या है? नंबर है। वेयर स्मॉल एन इक्वल टू 1 2 3 4 और स्मॉल ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एन क्या है? नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। स्मॉल ई क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी बात को मैंने हिंदी में लिख दिया है। किसी एक वस्तु से आवेश का स्थानांतरण दूसरी वस्तु पर, एक मिनट, किसी एक वस्तु से आवेश का स्थानांतरण दूसरी वस्तु पर, वस्तु पर स्मॉल ई के पदों में होता है, अतः किसी आवेशित वस्तु पर आवेश होगा। कितना आवेश होगा? Q बराबर प्लस माइनस एन ई, ठीक है। ई का भिन्न नहीं होगा, ई का फ्रैक्शन नहीं होगा,
स्मॉल ई का भिन्न नहीं होगा, भिन्न स्थानांतरित नहीं होगा, स्थानांतरित नहीं होगा, स्थानांतरित नहीं होगा। अतः किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण कितना होगा, आवेश कितना होगा, Q बराबर प्लस माइनस NE। अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर धनावेशित वस्तु होगा तो प्लस लिखेंगे, ऋणावेशित वस्तु होगा तो माइनस लिखेंगे। समझ में आ गई बात। स्मॉल ई का फ्रैक्शन नहीं होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का टुकड़ा नहीं होगा। जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश जाएगा तो स्मॉल ई के टर्म में जाएगा, E/2 नहीं जाएगा, E/3 नहीं जाएगा। यही कहता है आवेश का क्वांटीकरण। अब इस पर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या होगा, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन देखिए। एक कूलम ऋण आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to another body. Calculate number of electrons transferred. ठीक है। तो यही क्वेश्चन है। 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड, इसको 1 कूलम of negative charge is transferred from one body to another body. Calculate number of electrons transferred. एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर 1 कूलम नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ यही निकालना है। तो देख लीजिए इसको कैसे बनाइएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूला जो बताए हैं उसी के अनुसार बनेगा। तो क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है सो देख लीजिए। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है सो देखिए। Q दिया हुआ है -1 कूलम, स्मॉल e का वैल्यू दिया हुआ है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE। तो N निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, स्मॉल e। तो फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE, N इक्वल टू Q/E। Q के जगह पर -1 कूलम, E के जगह पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ क्या होगा, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब कैसे सॉल्व होगा सो देखिए।
n इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1 में इतना से डिवाइड करना है, क्या होगा खुद देख लीजिए। ये -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा, और ये 1/1.6 की जगह 10/16 लिखेंगे, यहां पर 19 हो गया। अब 10 में 16 से डिवाइड नहीं होगा, एक जीरो यहां डाल दीजिए। 100/16 इंटू 10⁻18 डिवाइड करिएगा 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर होता है तो 1 कूलम नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर होगा, यानी इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल करके 1 कूलम के बराबर होगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, इतना में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर 1 कूलम चार्ज आ जाएगा, यानी 1 कूलम नेगेटिव चार्ज अगर ट्रांसफर होता है, इसका मतलब है कि इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। समझ में आई बात? यही आंसर है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ये अगला क्वेश्चन है कि ए पॉलिथीन पीस rubbed with wool is found to have negative charge 3.2 into 10⁻⁻7 coulomb. Estimate number of electrons transferred from which to which. Is mass transferred. एक पॉलिथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़े जाने पर पॉलिथीन पर 3.2 गुना 10⁻⁻7 कूलम का ऋण आवेश पाया गया। किससे किस पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? क्या द्रव्यमान भी स्थानांतरित हुआ? क्या द्रव्यमान भी स्थानांतरित हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि जिस पर नेगेटिव चार्ज पाया गया उस पर इलेक्ट्रॉन गया। इलेक्ट्रॉन किससे किस पर गया? पॉलिथीन पीस को ऊल से रगड़ दिया गया था, रब किया गया था, तो पॉलिथीन पर नेगेटिव चार्ज पाया गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किससे किस पर गया? निश्चित रूप से ऊन से पॉलिथीन पर इलेक्ट्रॉन गया। जिस पर नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा इसका मतलब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उसको उस पर नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। तो ये पॉलिथीन पर नेगेटिव चार्ज है, ऋण आवेश है, इसका मतलब पॉलिथीन पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा है। किससे पहुंचा है? निश्चित रूप से ऊल पर पहुंचा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ, यह पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको एक मिनट, पहले इसको पॉज करके नोट कर दीजिए क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, पॉलिथीन पर इतना नेगेटिव चार्ज पाया गया, 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। पॉलिथीन पर 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम नेगेटिव चार्ज पाया गया। सॉल्यूशन,
Q का वैल्यू दिया है -3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। स्मॉल e का वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? n इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू की जगह -3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ई की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये क्या करेंगे हम लोग, यहां पर डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3.2 में 1.6 से डिवाइड करिएगा 2 आएगा, और 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो +19 में से 7 को निकाल दीजिएगा तो कितना बचेगा? 10⁻12 बचेगा। यानी इतना इलेक्ट्रॉन जो है उल से पॉलिथीन पर ट्रांसफर हुआ है। यही आंसर हो गया। और क्वेश्चन का दूसरा भाग कह रहा है क्या मास भी ट्रांसफर हुआ? निश्चित रूप से मास का ट्रांसफर हुआ। किससे किस पर ट्रांसफर हुआ? उल से पॉलिथीन पर हुआ। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना द्रव्यमान ले गया? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देयरफॉर ट्रांसफर्ड मास, अतः स्थानांतरित द्रव्यमान, therefore mass transferred कितना हुआ? खुद देख लीजिए, m इक्वल टू n इंटू एम ई। n कितना था? 2 इंटू 10⁻12। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितना हो जाएगा? 18.2 इंटू 10⁻, अब इस पे देख लीजिए, -31 में 12 कितना होगा? 9 -19 -19। ठीक है, इसको हम लोग n इक्वल टू लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻18 kg। 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.8 इंटू 10⁻18 kg। इतना ही मास का ट्रांसफर हुआ, इतना ही द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ, 1.8 इंटू 10⁻18 kg। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर